बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए एन बीरेन सिंह ने आज शाम राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात की। बीरेन सिंह के साथ बीजेपी के चुने गए विधायक और सरकार बनाने में बीजेपी को समर्थन दे रहे दूसरी पार्टियों के विधायक भी मौजूद थे। BJP have to give the governance to the people of Manipur, and the people has given the mandate for its change. इससे पहले राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने सीएम एबोवी सिंह से इस्तीफा सौंपने को कहा था ताकि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सके, जिसके बाद एबोवी सिंह ने कल इस्तीफा सौंपने की बात कही है। हालांकि उनका कहना है कि चुनाव में कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है। ऐसे में गवर्नर को सरकार बनाने का न्योता सबसे पहले उसे ही देना चाहिए। We should have to show the strength of magic number on the floor of the house. हालांकि गवर्नर बीजेपी के दावे से संतुष्ट दिख रही है। मणिपुर में कांग्रेस को 28 और बीजेपी को 21 सीटों पर जीत मिली है। पूरे देश में आज होली की रौनक दिखी। दिल्ली समेत देश भर में लोग रंगों में नहाए दिखे। मथुरा और वृंदावन का नजारा अलग दिखा। कहीं रंगों की होली दिखी तो कहीं फूलों की होली मनाई गई। अयोध्या के मंदिरों में फगुआ गीत के बीच लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। वाराणसी में भी लोग रंगों से सराबोर दिखे तो झांसी में हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर होली खेली। शाहजहांपुर में जूता मार होली खेली गई। वहीं बिहार के कटिहार में डीएम दिव्यांगों और बुजुर्गों के साथ होली खेलते दिखे और उन्होंने होली के गीत भी गाए। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला की धूम दिखी। इस मौके पर हैरत अंगेज करतब भी देखने को मिले। देश की सीमाओं पर भी रंग उड़ा। बीएसएफ ने कश्मीर बॉर्डर से लेकर कच्छ तक होली मनाई। होली के रंग में आज नेता भी रंगे नजर आए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में ही होली की मंडली जमाई। यूपी में बीजेपी की जीत पर केसरिया गुलाल जमकर उड़ा, तो वहीं सैफई में अखिलेश ने परिवार के साथ होली मनाई, पर शिवपाल नदारद थे। होली के त्योहार पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और मुख्तार अब्बास नकवी ने होली खेली, तो यूपी की हार का गम भुलाने राज बब्बर भी मुंबई में रंगे हुए नजर आए। मुंबई में अभिनेता गोविंदा ने दोस्तों के साथ होली खेली। होली के जश्न में बॉलीवुड और सीरियल्स के कलाकार भी पीछे नहीं रहे। गोवा में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। गोवा में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को कल शाम 5 बजे शपथ लेनी है। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच कल सुबह सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। याचिका में कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का सबसे पहला दावा कांग्रेस का है। मनोहर पर्रिकर को सीधा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना ये बहुत गलत बात है और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो हुई है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हमारा पिटीशन एडमिट होके कल 11 बजे हियरिंग है। कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद में हंगामा भी कर सकती है। इस बीच राष्ट्रपति ने मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर करते हुए रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्री अरुण जेटली को दे दिया है। कल मनोहर पर्रिकर के साथ 10 मंत्रियों को भी शपथ लेनी है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के सिर्फ 4 मंत्री होंगे। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 2-2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। 2 निर्दलीय भी मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस बोल रहे हैं आप होस्ट ट्रेनिंग करके अधिकार में आए हैं। सर कल के बाद में आप शाह जी, राजनाथ जी आ रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने आज फिर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटे के अंदर ये दूसरा सीज फायर उल्लंघन है। भारतीय जवान पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से भारतीय गांव और सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए मोर्टार भी दागे गए। बहुत लोग डरे, हम जबरदस्त जिनका नाम हमारा पानी पीना मुश्किल हो गया। समय समय पर यथा उचित इसका उत्तर भी दिया जा सकता है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से चकादबाग और पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट के बीच चलने वाली बस सर्विस को आज भर के लिए रोक दिया गया है।
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ और बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 4-5 महीनों में बलूचिस्तान में हालात बिगड़े हैं और पाकिस्तानी सेना और एजेंसियों की ज्यादतियां वहां बढ़ी है। For the last 4 to 6 months, the Pakistani military and the intelligence agencies have embarked on abducting, kidnapping women and children. बलूचिस्तान में ज्यादतियों को लेकर यूरोपियन यूनियन का रुख भी कड़ा दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचार यूरोपियन यूनियन को बर्दाश्त नहीं है।